हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, तो देखते हैं आज हमने ट्रेड किस बेसिस पे ली है एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग। तो अगर आप देखोगे मार्केट आज गैप अप ओपन हुआ है, ठीक। एंड अगर आप गैप अप ओपन के अकॉर्डिंग देखोगे तो हमारे पास अपसाइड के लिए कोई एसएल है नहीं एंड डाउन साइड के लिए एसएल थे हमारे पास। तो यहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स के एसएल क्रिएटेड थे यहाँ पे, ठीक। तो अब मार्केट जब गैप अप ओपन हुआ है तो हमारा प्लानिंग जो था वो सेल साइड का था ही स्टार्टिंग से, फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द डे। बिकॉज मैं ये नहीं प्लान कर रहा था कि मार्केट यहाँ से एकदम एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना ऊपर जाएगा, क्योंकि मे बी बिकॉज ये चंद्रयान जो हमारा प्री लॉन्च हुआ है, या आई मीन जो लैंड हुआ है मून पे, शायद उसीलिए हमारा ये गुड न्यूज की वजह से ही थोड़ा अपसाइड मोमेंटम किया। एंड ऑफ कोर्स उसके बाद अगर आप देखोगे तो सारा मार्केट में ट्रैप कर लिया जिन जिन लोगों ने मार्केट के बेसिस पे न्यूज पे ट्रेड लिया होगा। ऑल्दो अच्छा मोमेंटम था काफी, लाइक अप्रोक्स मैं देख पा रहा था उस टाइम पे भी 200 टू 250 पॉइंट्स का मोमेंटम था ये ऑप्शंस में भी। बट खैर, मुझे उस पर ट्रेड नहीं लेना था, मुझे अपने सेटअप पे ट्रेड लेना था, राइट। तो अगर आप देखोगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप चेक करोगे, मैं एक सेकंड इसको पहले रिमूव कर देता हूँ। अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चेक करोगे तो ये एक डाउन ट्रेंड का एक इंडिकेशन अगर आप चेक करोगे, देखोगे आप यहाँ से पहले यहाँ पे आया मार्केट, फिर इधर आया, फिर यहाँ से, फिर ये मैंने जो फिबोनाची लगा रखा है 0.786 से अभी यहाँ पे आ रखा है, ठीक। अगर ये इसके ऊपर निकल जाता है देन इट्स अप ट्रेंड फॉर द बैंक निफ्टी। बट राइट नाउ अभी तो ये डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है अनटिल और अनलेस ये इस पर्टिकुलर लेवल से ऊपर नहीं जाता है, यहाँ से इस पर्टिकुलर लेवल से। अगर ये इस पर्टिकुलर लेवल से ऊपर निकल जाता है तो ये अप ट्रेंड में वापस चला जाएगा बैंक निफ्टी। अदर देन दैट इसके नीचे डाउन ट्रेंड ही चालू रहेगा, ठीक है। तो ये मैंने फिबोनाची यहाँ से टॉप टू बॉटम का एक फिबोनाची लगाया हुआ है। तो 0.786 से ये रेजिस्टेंस ले रहा है अभी, राइट। तो वापस मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ जी। तो हमारी जो एंट्री हमने ली थी आज फुट साइड पे एंट्री ली थी, आप मैं दिखाता हूँ आपको किस बेसिस पे ली थी। अगर आप ये चेक करोगे, ये निफ्टी का चार्ट है। अब आप निफ्टी के चार्ट पे आप देखोगे कि निफ्टी ने भी यहाँ से एकदम एग्जैक्ट रेजिस्टेंस लेना शुरू किया था, ठीक। एंड अपसाइड का मोमेंटम जाके फिर ये एक रिट्रेसमेंट से नीचे किया था। तो अगर आप देखोगे ये एक डाउन ट्रेंड वाला शुरू हो रहा था, इसका लोअर लो शुरू हो रहे थे इसके, राइट। एंड सेम अगर आप बैंक निफ्टी में देखोगे, बैंक निफ्टी में एक एम पैटर्न टाइप का एक फॉर्मेशन हो रहा था अपसाइड पे। तो बैंक निफ्टी ने यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर ये ऐसे दे रहा था, ठीक। एंड अगर आप यहाँ से फिबोनाची भी लगाओगे तो एंट्री तो खैर मैं यहाँ से भी ले सकता था, अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक का लोगे फिबोनाची। तो अगर आप देखोगे 0.618 से, तो मैं जूम भी करूँ एक सेकेंड, हाँ। अगर आप ये देखोगे 0.618 से अगर मैं यहाँ से भी एंट्री बनाता, इस पर्टिकुलर कैंडल से एंट्री बनाता, तो मैं ये कैप्चर कर सकता था काफी अच्छा ट्रेंड। बट खैर मुझे और कंफर्मेशन चाहिए था, क्योंकि यहाँ से मेरा एक ये भी व्यू बन रहा था कि अगर मार्केट ये अपसाइड की तरफ ना ब्रेक चला जाए, क्योंकि अगर आप यहाँ से देखोगे इधर से भी अगर फिबोनाची लगाओगे आप ऐसे करके, ठीक, फ्रॉम बॉटम टू हाई, तो यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ से भी ऊपर जा सकता है। बट निफ्टी को देख के जब निफ्टी को आइडिया लगा कि निफ्टी जो है निफ्टी भी लोअर लो बना रहा है, लोअर लो क्रिएट कर रहा है, तो एंड निफ्टी ऑलमोस्ट इधर इधर सपोर्ट पे आ गया था। अगर आप देखोगे 1047 पे, एंड 1047 पे बैंक निफ्टी यहाँ पे था, ठीक है। तो निफ्टी सपोर्ट पे था, तो मेरा प्लान ये था कि अगर बैंक निफ्टी इस पर्टिकुलर फिबोनाची को रिस्पेक्ट करता है, अगर इस पर्टिकुलर फिबोनाची को यहाँ से रिट्रेसमेंट करके नीचे जाता है, देन मैं यहाँ पे ट्रेड ले सकता हूँ शॉर्ट साइड के लिए, क्योंकि पुट साइड के लिए पुट बाय कर सकता हूँ, सो दैट मेरा रिस्क भी छोटा रहे, मैं ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक का स्टॉप लॉस लगाऊंगा, ठीक है। आप तो देखोगे यहाँ से अगर मैंने फिबोनाची यूज कर रहा हूँ, ये एग्जैक्ट, आप मैं पिछला वाला फिबोनाची हटा देता हूँ जो मैंने 15 मिनट से लगा रखा था, ये आप एग्जैक्ट देखोगे यहीं से जो है ये रेजिस्टेंस ले रहा था, ठीक है। तो हमारी एंट्री भी समवेयर 1052 के अप्रॉक्स हो गई थी, मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, इधर ही कहीं हो गई थी हमारी एंट्री, ठीक है। क्योंकि मेरा पॉइंट था कि मैं चाहता था कि जब निफ्टी ब्रेक डाउन करेगा अपना ये वाला लो, अपना सपोर्ट ब्रेक करेगा, तो बैंक निफ्टी में भी काफी अच्छा मोमेंटम आएगा, ठीक। अगर अभी तो मैं देख पा रहा हूँ अभी तो काफी और अच्छा मोमेंटम आ चुका है। तो हमने जो है एंट्री में दिखाता हूँ कौन स्ट्राइक प्राइस पे ली थी। हमारा जो स्ट्राइक प्राइस था 45,200 पी का स्ट्राइक प्राइस था हमारा, ठीक है, दिस वन। एंड अगर आप ये देखोगे यहाँ पे भी मैंने एंट्री किस बेसिस पे ली थी, यहाँ पे भी मैंने फिबोनाची का यूज किया था
पहले तो मैंने ये देखा था कि यहाँ से हायर हाई बन रहे थे, अगर आप देखोगे यहाँ से हायर हाई बन रहा था। ठीक। अब मेरा पॉइंट ये था कि जब ये यहाँ से ये रिट्रेस होके लेगा तो मैं तब एंट्री लूंगा एक। ठीक है। तो अगर आप ये देखोगे, मैंने एग्जैक्ट यहाँ से लिया, यहाँ तक लगाया, अगर आप चेक करोगे एग्जैक्ट 0.618 से, तो थोड़ा जूम भी कर देता हूँ, एग्जैक्ट 0.618 से यहाँ से ये हायर हाई लगा रहा था। तो मैंने यहाँ से, मैं बता देता हूँ, मेरी जो एंट्री हुई थी 385 के आसपास पे हुई थी, जहाँ तक मैं जानता हूँ। हाँ, 385 या 384 के अप्रॉक्स हुई थी। तो अगर आप ये देखोगे 1052 मेरी एंट्री हुई थी इस वाले पर्टिकुलर कैंडल पे। 1052 पे मैंने आपको जैसे बताया था, 1052 पे मेरी एंट्री हुई थी, एंड मैं ये ग्रुप पे अपडेट भी नहीं कर पाया चार्ट, क्योंकि इतनी जल्दी ऑल ऑफ अ सडन ये मोमेंटम आ गया, 1 2 3 4 कैंडल में टारगेट खत्म हो गया। 20% का मैंने अपना टारगेट लगा रखा था, एंड मैंने इतना एक्सपेक्ट करा हुआ था कि मैं स्टॉप लॉस समवेयर 30 पॉइंट 35 पॉइंट्स का लूंगा, क्योंकि एक्सपायरी है वैसे ही आज, तो मार्केट भी काफी वॉलेटाइल होता है, डिके काफी तेजी से होता है। ठीक है। तो अगर आप ये देखोगे मेरा मोमेंट, लाइक ये तो मेरा स्टॉप टारगेट तो बड़ा जल्दी अचीव हो गया, 77 पॉइंट्स मैंने बुक किए थे आज। अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी देखोगे तो टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने अपडेट कर रखा है। तो ये मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, आप ज्वाइन भी कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी 1052 पे ही बता दिया था कि लुक फॉर पुट, पुट के लिए आप देखो, बट मुझे नहीं पता था कि मोमेंटम इतनी जल्दी आएगा। मैंने फटाफट उस टाइम पे एंट्री ली थी, एंड मैं अपडेट नहीं कर पाया चार्ट के साथ। तो 1059 पे तो हमारा टारगेट अचीव भी हो गया था, हार्डली 4 5 मिनट में, 5 6 मिनट में। तो 77 मैंने बुक किए थे। ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये पूरा मैंने अपडेट कर रखा है चार्ट बैंक निफ्टी का यहाँ पे, एंड जिसमें आप देखोगे 20% का आरओआई मैंने अचीव कर रखा है। ये अगर देखो लाइव उस टाइम पे है जब लाइव मार्केट चल रहा था, तो लाइव के अकॉर्डिंग मैंने सारा अपडेट करता रहा। 185 पॉइंट्स अचीव हुए थे ऑलमोस्ट, एंड आई गेस अब तो और भी काफी हो चुका है मेरे ख्याल से 632, तो और आई गेस अप्रॉक्स 200 से भी प्लस पॉइंट्स हो चुके हैं, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। अगर 385 से हम यहाँ तक ले, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 260 पॉइंट्स हो गए बैंक निफ्टी में। तो देखो सिंपल सेटअप था, आपको अपने सेटअप के लिए वेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप जब मन चाहो। अब आप देखो, इसको आप चाहे कुछ भी कहो, अब ये एम पैटर्न का ब्रेकआउट था, अब ये एक रिट्रेसमेंट था, अब आप इसे कुछ भी कहो। ठीक है। बट मेरा सेटअप तो सिंपल था कि यार यहाँ से एक तो लोअर लो बना रहा है, ठीक है, यहाँ से रिट्रेसमेंट लेगा तो मेरी ये पिन पॉइंट एंट्री होगी, और मैं ये मोमेंटम कैच करूंगा। मैंने सिर्फ ये मोमेंटम कैच किया, दैट्स इट। इसके बाद का मेरे को जरूरत है ही नहीं इस चीज की, मेरा टारगेट उसी में अचीव हो गया। ठीक है। 20% का आरओआई मिल गया। अब मार्केट से जितना मर्जी नीचे जाता रहे, अब निफ्टी भी अपना नीचे जाई जा रहा है। निफ्टी ने ऑलमोस्ट अपना गैप फिल कर दिया, गैप इसने फिल कर चुका है अपना निफ्टी। अब शायद यहाँ से ये होल्ड कर जाएगा, यहाँ से सपोर्ट ले सकता है, माइट भी। ठीक है। बट अब बैंक निफ्टी ने भी जो है अपना सपोर्ट ऑलमोस्ट ब्रेक कर दिया है। ठीक। तो अब और सेकंड पॉइंट ये भी था कि मैं बैंक निफ्टी फ्यूचर का चार्ट कंसिडर कर रहा हूँ। अगर आप ये देख पा रहे होगे, ये बैंक निफ्टी स्पॉट का नहीं है, तो अगर आप माइट भी अगर आप प्राइस देख रहे होगे तो थोड़ा डिफरेंस होता है बैंक निफ्टी फ्यूचर एंड स्पॉट चार्ट का। और ये अगर आप देखोगे तो 45,000 का एकदम एग्जैक्ट रेजिस्टेंस भी था। ठीक है। तो एग्जैक्ट रेजिस्टेंस था 45,000 का, साइकोलॉजिकल लेवल भी था, तो थोड़ा वो भी था। अगर आप बैंक निफ्टी स्पॉट और फ्यूचर में आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो आई वुड से कि आप बैंक निफ्टी फ्यूचर में ट्रेड करना शुरू करो। आई मीन फ्यूचर के अकॉर्डिंग आप ट्रेड लेना शुरू करो, चाहे ऑप्शंस में कर रहे हो चाहे किसी में भी कर रहे हो आप, क्योंकि उसमें आपको थोड़ा एक बेनिफिट मिलेगा एक, क्योंकि ऑप्शन जो चलता है, ऑप्शन का जो प्राइस चलता है वो एग्जैक्ट सेम फ्यूचर के अकॉर्डिंग चलता है। ठीक है। बट हाँ, जो सेटलमेंट होता है जो बैंक निफ्टी में जो एक्सपायरी के आज जैसे एक्सपायरी है, तो आज जो भी सेटलमेंट होएगा कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस जीरो होएगा या कौन सा स्ट्राइक प्राइस के नीचे आपका मार्केट क्लोज होएगा, तो वो बेस स्पॉट चार्ट के अकॉर्डिंग होता है। बट मैं एनालिसिस अपना फ्यूचर चार्ट पे करता हूँ। ठीक है। एंड ऑप्शन बायर हूँ मैं, तो मुझे तो सिर्फ एक मोमेंटम चाहिए, मोमेंटम मुझे मिल गया, दैट्स इट। मुझे अब ये पूरे मोमेंटम में मेरे को आराम से देखना पड़ा, क्योंकि आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा, अगर मुझे अपसाइड का ट्रेड लेना भी था, तो मैं यहाँ से थोड़ा नीचे आके यहाँ पे ट्रेड लेता, इस पर्टिकुलर लेवल पे ट्रेड लेता मैं। बट यहाँ तक प्राइस आया नहीं, तो हमें अब उस तक का वेट करना, हमें फोमो आके ट्रेड करना ही नहीं है, राइट। तो हमें पर्टिकुलर एक स्नाइपर एक अपने सेटअप पे ही ट्रेड करना है। तो ऐसा ही था आज का ट्रेड। यहाँ पे भी आप देखोगे निफ्टी में भी ये लोअर लो क्रिएट हो रहे थे। ठीक है। तो आप भी प्लीज अपने डिसिप्लिन में आप काम कीजिए अपने।
एंड सिंगल ट्रेड लेने की कोशिश कीजिए एक पर्टिकुलर दिन पे। आप ऑटोमेटिकली अब चेक करोगे आपका जो बाय मंथ एंड है वो आपका ग्रीन होएगा या ब्रेक इवन होएगा, एटलीस्ट आप लॉस में नहीं जाओगे क्योंकि आप ओवर ट्रेडिंग नहीं करोगे कभी भी। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे। कीप लर्निंग and do support, like and share my channel. Thank you.